गुड मोदी के मॉर्निंग लीडर्स। आज के जूम सेशन में लीडरशिप ट्रेनिंग में लीप प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। नाम मेरा मनीषा जैन है, मेरठ की रहने वाली हूँ और मोदी केयर बिजनेस अपने हस्बैंड के साथ बिल्ड कर रही हूँ। एक सिंपल सी हाउस वाइफ थी, कुछ करना चाहती थी, पर कहते हैं ना, एक सिंपल जब एक हाउसवाइफ होती है ना तो वो उसमें करने की एक हिम्मत होती है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता, बोलना नहीं आता, वही सब चीजें मेरे साथ थी। पर मेरी लाइफ में मोदी केयर आया, जिसने मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आज यहाँ पे पैदा किया कि मैं आज यहाँ पे लीड प्लेटफॉर्म पे आप सबके सामने हूँ। तो थैंक यू करना चाहूंगी मोदी केयर का, जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का मौका दिया। एक पर्सनैलिटी में जो चेंज आया वो देखते ही बनता है कि बिल्कुल चेंज हो चुकी है पर्सनैलिटी, अपने आप में कॉन्फिडेंस को बहुत बिल्ड कर चुकी हूँ। और मोदी केयर में अपॉर्चुनिटीज की बात करूँ, बहुत चीजें यहाँ पे ले चुकी हूँ, गोवा क्वालिफाई कर चुकी हूँ, क्रूज पे जा चुकी हूँ और श्रीलंका का ट्रिप क्वालिफाई किया है। अपने हस्बैंड को एक स्कूटी, इलेक्ट्रिक स्कूटी गिफ्ट कर चुकी हूँ और बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे अपनी मैं पा चुकी हूँ। एक अपना नाम, अपने एक नाम की पहचान मुझे यहाँ पर मिल चुकी है। लोग मुझे अब मेरे नाम से जानने लगे हैं, जो कि एक हाउसवाइफ के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, पर मोदी केयर ने ये सब पॉसिबल किया। एक अपनी मेरी पहचान मुझको यहाँ पर दी है और बहुत सी चीजें जो यहाँ पे आगे बढ़ने का मौका मुझे मिला है, वो मोदी केयर से मुझे मिला है। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? ये हुआ जब एक हम अपना एक अच्छा प्रोसेस जो है, जिसको हम एक अच्छे से हम उसको फॉलो करते हैं, उसको सही से चलते हैं, तो ही हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं वेलकम करना चाहूंगी, जो आज हमारा टॉपिक है यहाँ पे हमारा सक्सेस प्रोसेस। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारे आज के प्रेजेंटर, जो मेरे ग्रेट अपलाइन हैं। बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और सरल स्वभाव के होते हुए जो उनका मोदी केयर के प्रति उनका डेडिकेशन प्यार है, तो उनको मैं यहाँ पे वेलकम करना चाहूंगी सबकी जोरदार तालियों के साथ। मेरे ग्रेट गुरु, मेरे ग्रेट अपलाइन, जिन्हें हम कैलकुलेशन के मास्टर भी बोलते हैं, और बहुत ही सरल स्वभाव के साथ मिस्टर गौरव तोमर सर का। तो सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं यहाँ पे वेलकम करना चाहूंगी मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर गौरव सर का। वेलकम सर, ओवर टू यू सर। निशा जी, बहुत बढ़िया। इस शानदार वेलकम के लिए थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का आज की जूम सेशन में तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। और आई होप कि आज आप लोग सब मेंटली तैयार हैं कि आज हम कुछ सीखेंगे, क्योंकि आज एलडीपी का दिन होता है। तो एक शानदार ट्रेनिंग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और जल्दी से अपनी टीम को इनवाइट कर लीजिए, फिर हम सेशन शुरुआत करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वक्त मोदी केयर, पहले जैसे हम लोग हेल्थ पे काम करते थे, तो आज हम सेफ शिफ्ट पे भी काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा, पिछले महीने भर से हम लोग जुम्बा और बहुत सारी कम्युनिटी एक्टिविटी हम सब लोग कर रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि अब तक हम पैसा कमाने पे हमारा फोकस था, हेल्थ इज वेल्थ, ये तो हम बोलते ही थे। लेकिन अब सीरियसली समय आ गया है कि हम वास्तव में अपनी जो फिजिकल हेल्थ है, जैसे अब हम अपनी कराड़ा स्कैन कर पा रहे हैं, तो हमें पता चल पा रहा है कि हमारी उम्र तो अभी 10-10 12-12 साल ज्यादा है, हमारे इतने ओवर वेट हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी अपने आप में क्रांति है। और पूरी इंडिया आज आप देखो मोटापे से जूझ रही है। तो उसके साथ साथ अब चार चांद लगने वाले हैं फ्रेंड्स। इतने शानदार अमेजिंग प्रोडक्ट कंपनी ने दिए, मैंने भी खुद इस्तेमाल किए और वाकई क्या लाजवाब रिजल्ट है। 5 केजी मैंने भी अपना वजन कम किया। तो रिजल्ट है, प्रोडक्ट नो डाउट हमारा वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, आप सब पहले से जानते हैं। लेकिन मुद्दा आता है कि हम यहाँ सफल कैसे हो, वो प्रोसेस क्या है जिसपे हम चल के सफल हों। प्रोडक्ट में मुझे 20-20 साल पुराने लोग मिलते हैं कि साहब मोदी केयर अभी भी चल रहा है। मैं कहा हाँ सर, अभी भी चल रहा है, 10 सालों से तो मैं भी कर रहा हूँ। और इनके प्रोडक्ट बड़े लाजवाब आते थे, काम तो हम नहीं कर पाए। तो कोई व्यक्ति आपको फील्ड में ऐसा नहीं मिलेगा जो प्रोडक्ट को लेके नेगेटिव हो। तो उसी क्रम में अभी जो नई रेंज आई है, नेक्टर वाली आई है, और हमारी सेफ सिप रेंज आई है वेट मैनेजमेंट की, तो वाकई लाजवाब है। अब हमें काम में लग जाना है, एक प्रोसेस के तहत हमें काम करना है। पहले भी आपने सफलता के बहुत सारे झंडे गाड़े हैं लीडर्स, और फिर हम सब मिलकर अपने उन सपनों को ऊंचाइयां देते हैं, अपने उन सपनों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जिनकी हमें चाहत है, जो हम जीना चाहते हैं सच में। तो चलिए लीडर्स, मेरे पास पीपीटी है, उसके माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ आज गाइड करने की कोशिश करूंगा, जो मैंने भी खुद सीखा अपने अपलाइन, अपने गुरु से। तो वही चीजें आप लोगों को मैं बताने का प्रयास करूंगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। जस्ट ए मिनट, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ।
रचना मैम शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें अभी। एक सेकेंड। ठीक है, मिल गया। मनीषा जी एक बार बताना चेक करके मेरी स्क्रीन शेयर हो पा रही है क्या? यस सर। अच्छा, मिली आप लोगों को? चलिए, इसको इसको खोल लीजिए। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। तो चलिए लीडर, वेलकम टू सक्सेस ट्रेनिंग प्रोग्राम। आप सभी लोगों का आज के इस सफलतम ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं सक्सेस प्रोसेस, यानी कि सफलता का एक प्रोसेस है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी हम काम करते हैं उसका एक प्रोसेस होता है, बिना प्रोसेस के कोई भी काम नहीं होता। इवन आप साइकिल चलानी सीखते हैं तो उसका भी एक प्रोसेस है, खाना बनाना सीखते हैं तो उसका भी एक प्रोसेस है। कोई अपने आप काम अपने आप तुक्के में नहीं होता, उसके पीछे उसके कुछ रीजन होते हैं, तो तब जाके वो सफलता हासिल होती है। तो क्या प्रोसेस है, आइए जानते हैं। सक्सेस प्रोसेस क्या है? ए सीरीज ऑफ एक्शन दैट यू डू फॉर ए पार्टिकुलर पर्पज, यानी कि एक कार्य की एक ऐसी श्रृंखला है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए की जाती है। तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस पेनफुल है, एंड रिजल्ट इज जॉयफुल। जो हमारा एंड रिजल्ट है फ्रेंड्स, वो जॉयफुल है। अभी आप देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये काम बहुत मुश्किल है, नेटवर्किंग बहुत मुश्किल है, डायरेक्ट सेलिंग बहुत मुश्किल है। इवन कई सारे लोग ऐसे जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, जी मैथ में पढ़ना, मैथ की पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। इवन कुछ लोगों को इंग्लिश जो है बड़ी हार्ड लगती थी, सर जी की इंग्लिश पढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत पेनफुल है। तो इस तरह के हमने बहुत सारे सवाल जवाब हमने किए हैं और अपने दिमाग को हमने कमांड दिया और हम उनसे पजल भी हुए हैं। लेकिन इसके विपरीत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस प्रोसेस को समझा, उस पेन को लिया और अपनी जिंदगी को जिया। जिसने पेन लिया उसी ने जिंदगी को जिया, ये एक सिद्धांत है। एक छोटे से एग्जांपल से मैं क्लियर करना चाहूंगा लीडर्स। अभी आप सब लोगों को पता है कि बीजिंग ओलंपिक में 2008 में एक खिलाड़ी थे जिन्होंने जो है कमाल का काम किया, जिन्होंने शानदार काम किया। उनका नाम है माइकल फिलिप्स। सभी आप लोग जानते होंगे, उन्होंने एक ही गेम में 8 गोल्ड जीते। इवन किसी देश के लिए एक दो गोल्ड लाना पूरी कंट्री के लिए अपने आप में बहुत मान कार्य होता है, बहुत प्राइड का विषय होता है। लेकिन अमेरिका का एक खिलाड़ी है माइकल फिलिप्स, उसने अकेले एक ही खेल में 8 गोल्ड जीते। तो वर्ल्ड का एक महानतम खिलाड़ी में उसकी श्रृंखला में वो शामिल हुआ। तो जब उसको सम्मानित किया जा रहा था तो बड़े खुशी के पल थे, उसको 8 गोल्ड दिए गए। तो वहां पे पत्रकार आए, पत्रकारों ने आके पूछा माइकल कमाल कर दिया आपने तो। माइकल ने बोला हाँ जी, कमाल तो हुआ है। कैसे किया? तो उसने कहा आज मेरा जोए का दिन है, लेकिन इसके पीछे जो प्रोसेस है वो बड़ा पेनफुल था। अगर वो प्रोसेस आप भी फॉलो करते हैं मैम, तो आप भी यहाँ पे जो है 8 गोल्ड उठा सकते हैं। सारा खेल प्रोसेस का है। जब आप प्रोसेस फॉलो करते हैं तो 100% आप जीतते हैं। तो उसने बताया कि मैंने अपना ड्रीम सेट किया था। पिछले ओलंपिक में, जो इससे पहले ओलंपिक था, उसमें मार्क स्पिन था, अमेरिका का खिलाड़ी था। और उसमें 2004 के ओलंपिक में उसने 7 गोल्ड उठाए थे अकेले एक बंदे ने। और मैं स्टेट लेवल का खिलाड़ी था, मैंने ओलंपिक नहीं खेला, मैंने कोई अमेरिका के लिए भी कोई पदक नहीं उठाया नेशनल लेवल का। लेकिन मेरा ड्रीम था कि मैं ये पदक उठाऊं, ये विश्व रिकॉर्ड में तोड़ूं, मार्क स्पिन का मैं रिकॉर्ड तोड़ूं। इसने 7 उठाए, 8 लेकर आऊंगा। तो इस तरह की आग थी उसके अंदर, इस तरह का जुनून था, ड्रीम था, वो लेके उसने काम किया। अब वो समझाता है कि प्रोसेस जो है कैसे मैंने फॉलो किया। आइए जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। अभी आप देखिए स्टेप हैं, कुछ स्टेप लिए माइकल ने। क्या क्या स्टेप लिए? पहला स्टेप लिया कि उसने ड्रीम सेट किया, फिर उसने अपना गोल सेट किया। कोई भी जब हम सपना देखते हैं, जब तक वो डिसाइड उसका गोल नहीं होता तब तक उसके कारण हमें नहीं पता है। क्यों मुझे ड्रीम चाहिए, क्यों मुझे घर चाहिए, क्यों मुझे गाड़ी चाहिए, क्यों मुझे 8 गोल्ड चाहिए, जब तक आपके पास 4-5 कारण लिखित नहीं है तब तक वो आपका गोल नहीं बनता। मुंगेरी लाल का ड्रीम ही रहता है, हम सचिन सपना रहता है। जब गोल में कन्वर्ट होता है, जब आपके पास 4-5 लिखित कारण होते हैं, जब आप लिखते हैं और उनको जीते हैं, फिर अपने ऊपर बिलीव करना होता है कि हाँ मैं इस गोल को अचीव कर सकता हूँ। तो वही माइकल फिलिप ने किया, अपने ऊपर वो किया। फिर उसने प्लानिंग की। प्लानिंग क्या की? उसने देखा कि मार्क स्पिन ने क्या किया ऐसा कि 7 गोल्ड उठाए। उसने देखा वो बंदा 10-10 घंटे पानी में रहा। तो भैया पहले तो इसकी मेहनत का रिकॉर्ड मुझे तोड़ना है। यानी 10 घंटे पानी में रहा, तो अगर मैं 4-5 घंटे पानी में प्रैक्टिस करूंगा तो ये चीज होने वाली नहीं है। मैं भी अब 12-12 घंटे पानी में रोज प्रैक्टिस करूंगा। तो 4 साल उसके पास थे, बंदा रोज 12-12 घंटे पानी में रहा। इवन जब आप स्विमिंग करते हैं, घंटा 2 घंटा हम सब लोग एंजॉय कर लेते हैं पानी का, लेकिन रोज 12 घंटे पानी में रहना, इट इज नॉट इजी जॉब, आसान नहीं है। प्रोसेस पेनफुल है।
यही समझाने का प्रयास कर रहा है माइकल पत्रकार को कि आज मैं खुशी में हूं, आप भी खुशी में, सारा देश खुशी में, पूरी दुनिया खुशी में है, और फख्र करिए मेरे ऊपर कि हार्ट गोल्ड उठाए हैं। लेकिन प्रोसेस क्या है? यानी कि वो पेड़ है जिसपे आपने फलों से लदा हुआ देखा है, लेकिन उस पेड़ ने कितने तूफान सहे हैं, कितनी आंधियां, कितनी बारिश सही है, कितने उसको तोड़ फोड़ मचाई गई, लोगों ने पत्थर मारे, लेकिन फिर भी वो डटा रहा मैदान में, तब जाके विशाल वृक्ष बनता है। तो बहुत सारे चैलेंज उसने सहे। तो वो अब वो अपने बता रहा है कि मैंने मार्क स्पिन को देखा कि उसने क्या किया, उसका रिकॉर्ड मैंने तोड़ा, फिर मैंने एक्शन लिया, फिर जो चैलेंज आए, जो जो मेरे सामने समस्याएं, उनको मैंने पार किया, और लगातार मैं प्रयास करता चला गया। बहुत सारी बाधाएं मेरे सामने आई, धीरे धीरे मेरी एक्सपर्टाइज बढ़ती चली गई, और मैं आज आप आर्ट बोर्ड लेकर आपके सामने हूँ। तो आज मेरा खुशी का पल है, लेकिन प्रोसेस ये था, प्रोसेस मेरा पेनफुल था। इसी तरह लीडर्स, अभी आप देखिए कि दुनिया में जितने भी काम हैं, वो सबके प्रोसेस पेनफुल होते हैं। एक एग्जांपल देखिए, नेचर में जो बहुत सारी चीजें आप जिसका इस्तेमाल करते हैं, डायमंड खरीदते हैं तो बहुत महंगा है, इवन गोल्ड से भी बहुत महंगा होता है, तो उसकी कीमत आपको बहुत अदा करनी होती है। लेकिन बनता कैसे, उसका प्रोसेस क्या है? बड़े बड़े जंगल जब भूगर्भ में हलचल होती है तो पृथ्वी के नीचे दब जाते हैं, तो वो लंबे समय ताप दाब के कारण वो कोयले के रूप में बदल जाते हैं। फिर कोयला वर्क से भी महंगा होता है, पेड़ों से भी महंगा होता है। तो वो कोयले को जो है धीरे धीरे हम लोग इस्तेमाल करते हैं बिहार में और पश्चिम बंगाल, सिंह भूमि, आपने सब कोयले की खान सुनी है। यहाँ कालांतर में भूगर्भिक हलचल के कारण लाखों हजारों साल लगते हैं इस प्रोसेस में, तो वो पृथ्वी अपने आप को अपडेट करती है। आज आप जहां देख रहे हैं कि हिमालय पर्वत है, यहाँ टेथीज नाम का बहुत बड़ा महासागर हुआ करता था, अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी हो। मैं एमए बीएड हूँ, मैं भी ज्योग्राफी का टीचर रहा हूँ, तो इसलिए आपको बता पा रहा हूँ अच्छे से। तो ये भूगर्भिक जब हलचल होती है तो इस तरह की गतिविधि आपके आसपास होती है। यानी जंगलों ने जो इमारती लकड़ी की, बड़े बड़े जंगल थे, इतना ताप दाब उन्होंने सहा है कि अपनी कीमत और ज्यादा बनाई। और जब कोयले के ऊपर और भी ज्यादा ताप दाब पड़ता है फ्रेंड, तो डायमंड बनता है। डायमंड कहाँ से निकलता है? कोयले की खान से निकलता है। तो एक प्रोसेस है। अगर ये ताप दाब, ये प्रेशर ना सहे तो कभी भी डायमंड ना बने। सेम, अभी आप देखिए, एक छोटा सा प्रोसेस आप अपने घर में रोज करते हैं। आप अपने जो है गाय से अपना दूध लाते हैं, कुछ लोग खरीद के लाते हैं, कुछ के घरों में गाय हैं, फिर क्या करते हैं, उसको दही बनाते हैं, यानी दूध को परेशान करते हैं, दूध को चैलेंज देते हैं तो दही बनती है, दही को परेशान करते हैं बटर मिल्क बनता है, और बटर मिल्क को परेशान करते हैं तो बटर आता है, और जब बटर को गर्म करते हैं, अत्यधिक ताप दाब सहता है, तो घी बनता है। अब आप बताइए, घी महंगा है या दूध महंगा है? अब आप सब पता है, घी कई गुना महंगा है। क्यों महंगा है? क्योंकि उसने अत्यधिक ताप सहा है, अत्यधिक दबाव सहा है, अत्यधिक प्रेशर लिया है। तो क्या हम ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं तो प्रेशर लेने के लिए तैयार हैं? शायद नहीं। अगर सचमुच में लेने के लिए तैयार है तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। 100% हम सभी अपने सपनों को पूरा करेंगे। आइए जानते हैं प्रोसेस का पहला स्टेप। प्रोसेस का पहला स्टेप है फ्रेंड्स, ड्रीम। यानी कि हम सब क्या है कि ड्रीम देखते हैं, सपना देखते हैं। सपना क्या है? ए क्लियर एंड फोकस्ड ड्रीम इज द फाउंडेशन ऑफ योर बिगर अचीवमेंट इन योर लाइफ। आपका क्लियर फोकस ड्रीम ही आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट की नींव है, फाउंडेशन है। जो आपके सपनों की इमारत आप बनाने वाले हो, उसकी नींव क्या है? उसकी नींव है आपका क्लियर एंड फोकस ड्रीम। आपका फोकस कहाँ है? तो क्या करना होगा? सबसे पहले डेयर टू डिसाइड, हमें ड्रीम को डिसाइड करने की हिम्मत जुटानी होगी। डेयर टू विजुअलाइज, वो ड्रीम को हमें जीना होगा। अच्छा, लोग हमें कहते हैं, जब फील्ड में आप लोग जाते हो, प्लान दिखाते हो, कि भैया आप लोगों को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाते हो। ये समस्या सभी लीडर्स के सामने आती होगी। कितने लोगों के सामने आती है? मेरे सामने तो आई। पिछले 8-10 सालों में ये समस्या मेरे सामने, कई सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप बड़े बड़े सपने दिखाते हो। अब ये सारी सिचुएशन हैंडल करनी होती है हमें। मैं बोलता हूँ, हाँ भैया हम बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, लेकिन हम बड़े बड़े सपने पूरा करने का साधन भी रखते हैं। मार्केट में आप जाओ, बड़े बड़े पूरा सपने पूरे करने के साधन उपलब्ध नहीं है। कैसे नहीं है? 50 साल की उम्र में डीएम बनने का ख्वाब देखना क्या पूरा हो सकता है? संभव ही नहीं है। कौन पूरा करा सकता है? आपका ड्रीम जाग गया जी, मुझे कमिश्नर बनना है अपने इलाके का, मुझे जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना है, तो 50 साल की एज है, क्या बन सकते हैं? नो, एज ही आपकी जो है ओवर हो चुकी है, पूरा नहीं हो सकता। बिना एमबीबीएस के आप डॉक्टर बनने का सपना देख सकते हैं? नो, बिल्कुल नहीं देख सकते। तो फिर करना क्या है? फिर करना है कि जैसे हैं आप उस सपने के साथ उसी हालात में जिए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक इकलौता ऐसा फील्ड है जहां आप जो भी सपना देख सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, बशर्ते आपका ड्रीम क्लियर कट होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। चलिए लीडर, चलते हैं नेक्स्ट। डिक्लेयर, डेयर टू डिक्लेयर, हमें डिक्लेयर करना होगा। आपको क्या चाहिए बताइए, लोगों को, कायनात को बताइए। कायनात भी आपकी सपोर्ट करेंगी, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कायनात आपको दिल से सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट है, डेयर टू लाइव योर ड्रीम। अपने उस ड्रीम को जिए। आपको वो ड्रीम जीना होता है, उसमें आत्मसात करना होता है, आपका दिल दिमाग बॉडी, वो ड्रीम आप में जो है आपके अंदर आना चाहिए। आप मोदी केयर में, मोदी केयर आपके अंदर है। कन्वर्ट योर ड्रीम
कन्वर्ट योर ड्रीम एनर्जी इनटू एक्शन। अब आपने जो ड्रीम देखा है उससे जो एनर्जी आई है वो एक्शन में तब्दील करनी है। बड़े बड़े ड्रीम पाल लिए, रोज देखे, बड़ी बड़ी मीटिंग में हुआ, मोटिवेशन हुआ, लेकिन काम किया नहीं, तो कुछ दिनों बाद गुब्बारे की हवा निकलनी लाजमी है। चलिए फ्रेंड्स, जब भी आपके पास बड़ा ड्रीम होता है तो कोई अलार्म आपको नहीं उठाती। आप देखिए, जब बचपन में हम पढ़ते थे 10वीं 12वीं में, तो हम अलार्म लगाते थे, माँ को बोलते थे उठा देना, भाई को बोलते थे, बड़े भाई को उठा देना, बहन को बोलते थे उठा देना। लेकिन जब बड़ा ड्रीम होता है तो नो अलार्म क्लॉक वेक यू बट योर ड्रीम वेक यू। अभी आपको, आपने टारगेट सेट किया। अब माइकल फिलिप ने जो है, क्या उसने माँ को बोला होगा मुझे उठा देना जब मैं प्रैक्टिस करने जाऊंगा, 12 घंटे पानी में रहूंगा? नो। अब उसने खुद ही डिसाइड किया कि अब मैं खुद उठूंगा और मैं ही दुनिया को बताऊंगा, मैं ही दुनिया को उठाऊंगा। इस तरह का आपका जब ड्रीम होता है तो फिर वो ड्रीम आप जीते हैं और 100% आप उसको प्राप्त करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट, पहला कि हमें सपने देखना होगा। इससे बिल्कुल भी हमें कोई लापरवाही, कोई भी हम इसमें हेजिटेशन होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आता है गोल। जब आपके पास ड्रीम होता है तो आपको वो गोल में कन्वर्ट करना होता है। कब बनता है आपका ड्रीम गोल? गोल जब बनता है, आपके पास लिखित 4-5 कारण होते हैं। मुझे घर चाहिए, तो क्यों घर चाहिए? भैया मैं किराए के घर में रहता हूँ और बहुत सारे ताने सहने पड़ते हैं, बहुत सारी जो है एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, मालिक बहुत सारी इधर उधर की बातें करता है, फिर भी एडजस्टमेंट करते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं जीता हूँ वहां। तो भैया इसलिए मुझे चाहिए। तो लिखिए आप अपने इसमें, गोल शुड बी स्मार्ट। आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए। जब तक गोल स्मार्ट नहीं होगा तो आप उसको अचीव नहीं कर सकते। स्मार्ट मीन्स स्पेसिफाई, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अटेनेबल, आर फॉर रियलिस्टिक, टी फॉर टाइम बाउंड। और हमारे जो है, इनकी जो टर्म है, तीन तीन टर्म होनी चाहिए, यानी कि हमारा शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, तीन टर्म आपके गोल देखिएगा। एक, अभी अभी आपने मोदी केयर ज्वाइन किया है तो अभी अपने गोल सेट कीजिएगा, महीने के गोल सेट कीजिएगा। इस महीने मैंने ट्रिपल पावर माइलस्टोन 1 मैंने अपना क्लियर किया है इस महीने। अब जो अप्रैल मंथ आया, मार्च में मैंने फर्स्ट किया, अब मैं 2 करने जा रहा हूँ। थर्ड मंथ मेरा जो मेरा थर्ड माइलस्टोन है, मैं उसको क्लियर करने चाह रहा हूँ 13 शेयर के साथ। तो इस तरह जब छोटे छोटे अपने गोल, अपने सेट बनाते हैं, छोटी शॉर्ट टर्म बनाते हैं, फिर उसी के साथ आप लिखते हैं कि मुझे क्या क्या चाहिए। मुझे मोबाइल चाहिए तो कौन सा चाहिए? एप्पल का चाहिए भैया। स्मार्टफोन चाहिए मुझे, मुझे लैपटॉप चाहिए अपनी मीटिंग करने के लिए, मुझे फील्ड में काम करने के लिए स्कूटी चाहिए। पहले दिन ही आपने मर्सिडीज का गोल बनाया और काम आपके छोटे छोटे हैं, अभी शुरुआत की है, तो पजल हो जाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे। क्योंकि पहले शॉर्ट टर्म आपको बनाने होते हैं, फिर मीडियम टर्म, ये साल के गोल अपने सेट कीजिए, फिर आने वाले 4-5 साल के गोल आप सेट कीजिए। तो इस तरह आपको गोल अपने स्टेप जो है, स्टेप टू स्टेप चलना होता है। तो डिफाइन योर गोल, अपना गोल डिफाइन कीजिए, लिखिए उसको, राइट डाउन कीजिए, और उसके जो है लिस्ट बनाइए बेनिफिट ऑब्स्टेकल की, और मेक ए प्लान एक्शन, पूरा एक एक्शन प्लान आप बनाइए। जब आप गोल बनाते हैं तो गोल, अब मुझे माइलस्टोन 2 करना है तो उसकी क्या क्या एक्शन है। मेरे 3 लोग हैं, मुझे 3 लोगों को 12-12 हजार सीवी निकलवाना है उनका, उनकी होम मीटिंग करनी है तीनों की। हर उनकी महीने में 4 हफ्ते आते हैं, तो हर हफ्ते एक होम मीटिंग में मैं उनके साथ रहूंगा। वहां से मुझे 3 से 6 हजार सीवी का वॉल्यूम निकलवाना है, ताकि उनका पूरे महीने में 12-12 हजार तीनों का हो जाए। तो इस तरह जब एक्शन बनाएंगे तो आपका काम पूरा होगा। मेक ए विजन बोर्ड, अपना विजन बोर्ड बनाइए, उस पर लिखिए आपके जितने गोल हैं, जितने आपके ड्रीम हैं। शेयर योर गोल, अपना गोल शेयर कीजिए, अपनी टीम को बताइए, अपलाइन को बताइए। नेक्स्ट आता है बिलीफ। अब आप देखिएगा कि जब आपने गोल बना लिया, गोल अपने सेट कर लिए, तो उस पर क्या करना होता है? फिर बिलीव करना होता है। जब तक आप बिलीव नहीं करते तो आपका वो गोल अचीव नहीं हो सकता। खुद पे हमें विश्वास नहीं है तो बिलीव इज एक्सेप्टिंग समथिंग एज ट्रू और रियल, ओपन विदाउट नीडिंग प्रूफ। परमात्मा आपने नहीं देखा लेकिन फिर भी मानते हैं। आप मंदिर में जाते हैं तो पत्थरों में परमात्मा को दिखाई देने लगता है आपको, क्यों? क्योंकि आपको बिलीफ है। आपको बिलीफ है, किसी ने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, फिर भी हमको पता है कोई ना कोई कायनात है, कोई ना कोई ताकत है जो इस सारे ब्रह्मांड को, सारी सृष्टि को चला रही है। एक छोटा सा बीज जो है, आप देखिए आपके आसपास, आप कहते हैं जी कुछ चमत्कार होना चाहिए, बहुत सारे लोग चमत्कार के चक्कर में पड़े रहते हैं। छोटा सा बीज आप अपने उसमें डालिए, छोटी सी क्यारी में, गमले में, तो एक छोटा सा बीज देखिए, कुछ समय बाद उसमें 2 पत्ती आएंगी, 4 पत्ती आएंगी, एक बहुत बड़ा पौधा बनता है, फिर उसमें फूल आते हैं, फल आते हैं। तो ये सब चीज क्या है? ये अपने आप में आप मानते हैं कि कोई ना कोई ताकत है जो काम कर रही है। आपको उस बीज के अंदर देखिए, पूरे ब्रह्मांड में कितने अनगिनत उससे पेड़ बन सकते हैं, कितने फल बन सकते हैं, सारी पूरी नेचर को फलों से लादा जा सकता है, वृक्षों से बना, एक मात्र एक बीज से। इसी तरह एक जीव आया, पता नहीं कितनी हजार, 84 लाख जो है प्रजातियां हैं, और आप देखिए उसमें हर प्रजाति का अलग अलग है, तो एक अलग अलग एक ही प्रजाति का एक बीज है, उससे बहुत सारे लाखों करोड़ों जीव पैदा हो जाते हैं। तो ये सब एक सृष्टि है, एक चल रही है, तो इसको आपको किसी की प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह जब आपका कोई ड्रीम होता है, गोल सेट होता है, तो आपको अपने ऊपर बिलीव करना होता है। चलिए एक एग्जांपल से मैं समझाना चाहूंगा।
बिलीव योर सेल्फ, खुद पे विश्वास कीजिए। बिलीव इन योर कंपनी, अपनी कंपनी पे विश्वास करना होता है मेरे फ्रेंड्स। बिलीव इन सिस्टम, सिस्टम पे हमें विश्वास करना होता है। बिलीव इन योर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट का विश्वास कीजिए। बिलीव इन योर अपलाइन, अपने अपलाइन के प्रति 100% समर्पित होना होता है। तो जब इस तरह का आपका बिलीव होता है, कमिटमेंट होता है, तो फिर आप तेजी से काम करते हैं। आपके अंदर जितनी ऊर्जा है, जब इन पे बिलीव होता है चारों पांचों चीजों पर, तो आपके अंदर वो 5 गुना ऊर्जा आपके अंदर काम कर रही होती है। वहां कंपनी की भी ऊर्जा आपके अंदर आती है, सिस्टम की भी ऊर्जा आपके अंदर आती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको बहुत बड़ा मनोबल बढ़ाती है। अपलाइन का फोटो दिखा दिखा के हम लोग फील्ड में उनको भगवान बना के अपना काम कर रहे होते हैं, और हमें करना भी चाहिए। वो किसी भगवान से कम नहीं है, हमें इतना सुंदर रास्ता उन्होंने दिया। तो फ्रेंड्स, ये हमें थैंक यू बोलना है। चलिए नेक्स्ट, अब एक एग्जांपल से मैं इसको समझाना चाहूंगा बिलीफ सिस्टम को। एक बार होता क्या है, सचिन तेंदुलकर एक महान खिलाड़ी है क्रिकेट, हमारे देश के क्रिकेट में उन्होंने नाम कमाया, आप सभी जानते हैं। एक छोटी सी घटना आप सब लोगों को याद होगी। एक खिलाड़ी थे जिनका नाम था ब्रैड होक। 2007 की बात है। तो ब्रैड होक का सामना हुआ, नौसखिया नया लड़का आया था ऑस्ट्रेलिया का, बहुत बढ़िया बॉलर था, और ड्रीम लेके आया था कि सचिन तेंदुलकर को क्लीन बोल्ड करना है। और ड्रीम उसका स्मार्ट था, तो आते ही उसने जो है पहले ओवर में क्लीन बोल्ड कर दिया सचिन तेंदुलकर। क्योंकि तेंदुलकर साहब उस समय कुछ थोड़ा सा ही थे कि बच्चा है सामने, कोई बात नहीं, ज्यादा सीरियस मूड में भी शायद नहीं होंगे उस समय, तो कोई बात नहीं। खैर, वो सारा उसने जो है पूरी मैदान पे चारों तरफ झूमने लगा और कूदने लगा कि मैंने सचिन को बोल्ड किया, क्योंकि उस समय सचिन को क्लीन बोल्ड करना अपने आप में कोई मजाक बात नहीं थी लीडर्स। तो उसने किया। तो शाम को जब जो है अपने पेविलियन में सब लोग थे, केबिन में थे, खा पी रहे थे, तो ब्रैड होक जो है वो बॉल लेके जाते हैं सचिन तेंदुलकर के पास कि साहब अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। तो तेंदुलकर ने ऑटोग्राफ देते हुए तो उस पर लिखा, थोड़ा टाइम लिया लिखने में, कि ये दिन दोबारा तेरी जीवन में नहीं आएगा। अपना नाम नहीं लिखा, क्या लिखा, बहुत बड़ा बिलीव किया होगा अपने ऊपर, बहुत बड़ा विश्वास करके लिखा होगा, क्योंकि कमिटमेंट झूठा हो सकता था। जो लिखा जा रहा था, अगर वो कल झूठा हो जाता, दोबारा फिर आउट हो जाते। लेकिन क्या लिखा कि ये दिन तुम्हारे जीवन में दोबारा नहीं आएगा, यानी ब्रैड होक, तुम सचिन तेंदुलकर को दोबारा आउट जिंदगी में कर ना पाओगे। ये डिक्लेयर किया बॉल पे लिख के सचिन तेंदुलकर ने। ऐसे ही नहीं क्रिकेट का भगवान बनता है कोई आदमी, ऐसे ही नहीं कोई सफलता आती है, क्योंकि बिलीव बहुत बड़ा, अब ये छोटा सा शब्द है लेकिन ये बहुत पावरफुल शब्द है। अगर इसको कोई माने तो ये किसी भगवान से कम नहीं, किसी खुदा से कम नहीं, ना माने तो फिर ये पत्थर। तो फ्रेंड्स, अब होता क्या है, 30 बार ब्रैड होका और सचिन तेंदुलकर की मुठभेड़ हुई, आमना सामना हुआ, वनडे में हुआ, टेस्ट मैच में हुआ, आईपीएल में हुआ, 30 बार लाइफ में दोनों का आमना सामना हुआ। एक बार भी ब्रैड होक सचिन तेंदुलकर को किसी भी रूप में आउट नहीं कर पाया। दिस इज द बिलीव सिस्टम, अपने ऊपर बिलीव करना कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी तरह का बिलीव अपने ऊपर करना होता है, हमें खुद पे करना होता है, कंपनी पे करना होता है, अपलाइन पे करना होता है, और सबसे बड़ा बिलीव परमात्मा करना होता है जिसने हमें बनाया। चलिए नेक्स्ट स्टेप है फोर्थ, प्लानिंग। अब हमें प्लानिंग करनी होती है। हमने जो है क्या किया, हमने ड्रीम देखा, हमने अपने गोल सेट किए, और हमें खुद पे ऊपर बिलीव भी आया। तो अब बिलीव आया, अगला स्टेप क्या है, सफल लोग क्या करते हैं, अगला स्टेप है कि हम प्लानिंग करते हैं। अगर प्लानिंग नहीं है, कितना भी बिलीव करो, कितने भी गोल लिखो, कितने भी ड्रीम देखो, कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो प्रोडक्टिविटी इज नेवर एन एक्सीडेंट, इट इज ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ ए कमिटमेंट टू एक्सीलेंस। तो फ्रेंड्स, आप देखिए कि हमें प्लानिंग जो है कैसी कैसी करनी है, डेली की हमें प्लानिंग करनी है। आप कहते हैं जी मैं पार्ट टाइम करता हूँ, ठीक है, आप 2 घंटे के आप करते हैं सुबह शाम, तो एक एक घंटे की प्लानिंग तो कीजिए, अपना अपॉइंटमेंट तो लीजिए, आप अपनी लिस्ट तो बनाइए, कितने लोगों से आज मुझे बात करनी है, एक सुबह करनी है, एक शाम को करनी है। फुल टाइम है तो रोज आपको 4-5 लोगों से, नए लोगों से मिलना ही चाहिए। अगर आपका ड्रीम बड़ा है, सर जी मुझे 6 महीने में, मेरा अभी 50,000 का चेक है, 1 लाख के चेक पे मुझे जाना है, तो 4 से 5 लोगों से रोज मिलना ही मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़नी पड़ेगी, लोगों की ना सुननी पड़ेगी, छटनी करनी होगी। 10 दरवाजे आपके लिए बंद है, नहीं आपने नोक के नहीं खुल रहे हैं, तो 11 दरवाजे खुलने के लिए तैयार है, 11वें तक हम पहुंचते नहीं है। 100 लोगों की अगर ना सुन लेते हैं, 100 दरवाजे आप नोक कर लेते हैं, तो 10 लोग ऑटोमेटिक आपके साथ खड़े होते हैं। 6 लाख का प्लान है इस वक्त, 6 लाख पे आप कंपनी के जीडी लेवल पर जा सकते हैं लीडर्स। लेकिन कब होगा, जब आप प्लानिंग करेंगे। वीकली प्लानिंग हमें करनी है, मंथली प्लानिंग हमें करनी है, पूरे ईयर की हमें प्लानिंग करनी है। देखिए जितने बड़े बड़े बिजनेस हैं, मैंने उनके पास 5-5 साल की लिखित प्लानिंग होती है फ्रेंड्स। और अब आप देखिए कि सेना में आप जाते हैं, तो सेनापति सबसे पहले प्लानिंग करता है, फिर वो पूरी सेना उसी प्लानिंग पर लड़ती है। आप एक लीडरशिप आपको यहाँ लेनी होती है। आप यहाँ रेल के इंजन बनना होता है, डब्बे नहीं बनना होता है। डब्बों की रफ्तार इंजन तय करता है, इंजन नहीं करते, तो वो डब्बे नहीं करते इंजन की रफ्तार तय। एक अकेला इंजन सैकड़ों डब्बों की रफ्तार तय करता है, क्योंकि वो लीडर है, वो सेनापति है।
सबके कुंडे एक दूसरे में डर सबको खींच के ले जाता है। तो लीडर का काम है लीड करना, लोगों को उस स्थान पे लेके जाना जहां वो जाने से डरते हैं, घबराते हैं और वो पहुंच नहीं सकते अकेले। तो इसलिए आपकी जरूरत है, इसलिए आप एक लीडर लगते हैं। तो फ्रेंड्स, फिल्म बनाने के लिए देखिए कि जो प्रोड्यूसर है, जो कंपनी फिल्म बनाता है, तो वो क्या करता है, कई कई बार एक सीन को कई कई बार रिहर्सल करता है। उसको एक सीन को बार बार कराया जाता है, इस बार ये कमी रहेगी, इस बार ये कमी रहेगी। तो क्या की जा रही है, प्लानिंग की जा रही है। तो आप हर एक दो बार हम अपनी प्लानिंग हमारी फेल हो जाती है, हम समझते हैं ये सारा खेल फेल हो गया ना। जब तक मूवी हिट ना हो, लगातार प्लानिंग करनी है, अपलाइन की सलाह लेनी है, अपनी टीम की सलाह लेनी है, कंपनी के जो ट्रेनर है उनकी एडवाइस लेनी है, लेकिन प्लानिंग अपनी सफल। हजारों लाखों लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग में अपनी फिल्म हिट की है, हमें भी अपनी फिल्म हिट करनी है। तो यही है कि हम प्लानिंग, एक दो प्लानिंग फेल होती है, ये होम मीटिंग सक्सेस नहीं हो पाई, वहां से तो कोई रिजल्ट नहीं आया। मैंने ओपन मीटिंग की थी 10-15 लोगों की, सर इस बार कोई खास बिजनेस बढ़ा नहीं है। कोई बात नहीं, क्या कमी रही उसको सुधार करो, अगली बार उसको अपडेट करो, नई जानकारी लो, नई चीजें सीखो। तो इसी तरह अपनी टीम की आपको प्लानिंग करनी होती है। चलिए नेक्स्ट आता है प्लानिंग के बाद एक्शन। अब हमें ये बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, प्लानिंग भी हमारी बन चुकी है, यहाँ तक भी बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ तक भी बहुत सारे लोग पहुंचते हैं इस स्टेप तक। पांचवा जो स्टेप है, ये पिछले चार वालों पे भारी पड़ता है। क्यों भारी पड़ता है? द पथ टू सक्सेस इज टू बी टेक मैसिव डिटरमाइंड एक्शन। चलिए, एक्शन एक्ट ए सी टी। अब आप देखिए, एक्शन चेंज थिंग, जो एक्शन है वही चीजों में बदलाव लाता है। अब आप देखिए, पक्षी को दाना तो दिया है लेकिन घोंसले में नहीं दिया। क्या करना होता है, पक्षी को रोज घोंसला छोड़ना होता है, रोज जाकर डेमो प्लान करना होता है। सुबह रोज निकल जाते हैं और शाम तक घर आते हैं, दिन में घर नहीं आते। पक्षियों से सीख सकते हैं, बहुत सारे जानवर हैं सुबह रोज अपना घर छोड़ देते हैं, अपने शिकार के लिए निकल जाते हैं। रोज नौकरी पेशा वाले सुबह अगर 9 बजे की नौकरी है तो 9 बजे पहुंचना है, पहुंचना होता है, जाकर अंगूठा लगाना होता है। 10 बजे का टाइम है तो 10 बजे रोज जाना होता है। आप बीमार हैं, घर में कोई परेशानी है, कोई चैलेंज है, जाके काम करना ही होता है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ लोग भी आप काम करते हैं, लेकिन यहाँ एक समस्या है डायरेक्ट सेलिंग में, यहाँ काम हम अधूरा करते हैं। पूरी मेहनत करेंगे, साल 6 महीने पूरे मोटिवेट रहेंगे या 2 महीने मोटिवेट रहेंगे, फिर काम एकदम छोड़ देंगे। यानी कि 99 चोट हथौड़े की मारते हैं, लेकिन एक चोट नहीं मारते, लोहा टूट सकता था। और वहां तक फिर हम वापस निराश होकर अपना हथौड़ा उठा के चल देते हैं कि नहीं हो पाएगा। तो ये नहीं करना हमें। एक छोटे से एग्जांपल से मैं क्लियर करना चाहूंगा। अमेरिका में एक कैलेडोडो की खान है, आज भी नाम है, जैसे हमारे यहाँ पोलार की खान है कर्नाटक में, ऐसे अमेरिका के अंदर कैलेडोडो पहाड़ है, बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है, तो वहाँ सोना की खुदाई होती है। तो जब फर्स्ट टाइम वहां पता चला, वहां आसपास के किसान थे, खेती करते थे, और सैकड़ों साल पहली बात है, तो उन्होंने कोई सोने की कोई जैसी चमकीली वस्तु देखी, तो वहां जैसे ही वो आए तो मार्केट में उसके दाम बहुत महंगे मिले। तो वहां फिर गवर्नमेंट को पता चला। तो जितनी ये इस तरह की खानें होती हैं, खनिज तेल, सोना, चांदी, इन पे वहां की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार होते हैं। तो गवर्नमेंट को पता चला भाई ये तो इधर खान है, तो उन्होंने आके सर्वे करा, तो उसके ठेके छुड़ाए। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां आए। एक बिजनेसमैन आया, उसने कहा जी मैं ठेका लेना चाहता हूँ। तो उसने सबसे बड़ी बोली लगाई, जो बोली लगी तो बोली में उसने ठेका वो छुड़ा लिया, अरबों खरबों डॉलर जो भी जितने थे वो ठेका लिया और उस पर काम करना शुरू किया। ऊपर से पहाड़ खोदना शुरू किया, और 10% खोदा कुछ नहीं मिला, थोड़ा बहुत सोना आया। फिर 20% खोदा कुछ नहीं मिला, 30% खोदा कुछ नहीं मिला, फिर 50% खोदा। तो उसकी जितने संसाधन थे वे सब डगमगा चुके थे, जितना पैसा था सब इन्वेस्ट हो गया, और बहुत सारी मशीनें और बहुत सारा उसे पैसा उसमें इन्वेस्ट करना पड़ा, जो कि उसकी कैपेसिटी बाहर था, और उसकी कैपेसिटी इस वक्त जवाब दे रही थी। उसे लग रहा था कि मैं सफल नहीं हो सकता, और नीचे बहुत बड़ा पहाड़ है, इसकी नीचे से चौड़ाई बहुत ज्यादा है, और अब उसको डर लगने लगा था कि कहीं अगर इसमें सोना ना निकला तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसने क्या किया, उसने डिक्लेयर किया कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट जो है सेल कर रहा हूँ। तो फिर दूसरे लोग आए, दूसरे लोगों ने देखा, भैया जब इसने 50% काम किया, इसको नहीं मिला, हमें भी नहीं मिलेगा। लेकिन एक बंदा होपफुल था, उसने बोला जी मैं लेता हूँ। कितने में? बोला जी इतने में। यानी जितने में लिया था उससे आधे में उसने दे दिया, क्योंकि आधा काम हो चुका था। उसने गणित लगाया कि 50% ये काम कर चुका है। जब गवर्नमेंट ने सर्वे किया है, पुरातत्व विभाग ने सर्वे किया है, सोना तो यहाँ है, और 50% कम दाम में मुझे अगर पहले दिन लेता तो 50% ज्यादा दाम मुझे देना पड़ता। तो दो लाभ हुए। एक तो लाभ हुआ, 50% काम पहला मालिक कर चुका, पहला बिजनेसमैन। दूसरा, मुझे अब आधे दामों में मिला। तो उसने काम शुरू किया, और 2-4 महीने जब शुरुआत की, तो अब वहां सोना निकलना स्टार्ट हुआ। जैसे ही उसने 20% काम शुरू किया, कहाँ छोड़ा था? 50% करके छोड़ा। उसने 20 और किया तो 70 हो गया वो काम। तो सोना ना स्टार्ट हुआ, सोना स्टार्ट हुआ, जितना उसकी लागत थी वह सब निकल चुकी थी। फिर आगे 10% जो काम हुआ, उसमें वो वहाँ की अमेरिका का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, और बहुत बड़े उसने संसाधन वहां से जुटाए, और बहुत बड़ा अमीर बन चुका था।
यानी काम को अधूरा नहीं छोड़ना। पहले वाला भी लगा रहता तो जितना भी नुकसान था सारे की वहीं से भरपाई होती और बहुत बड़ा बिजनेसमैन वो भी बनता, बहुत बड़ा अमीर बनता। इसी तरह हम लोग आते हैं, हम काम को अधूरा छोड़ देते हैं। भैया जब पानी ड्रिल करते हैं, 50 फीट आपने बोर किया, काम छोड़ दिया, अरे भैया और खोदो, 100 फीट 200 फीट, देखो उस एरिया में कितने फीट पे पानी आता है, 200 का आता है, तो 200 तक आपको जाना ही जाना होगा। आप 190 भी जाके छोड़ोगे पानी नहीं आएगा और सारी मेहनत खराब जाएगी आप। तो इस तरह काम को प्लानिंग से करना है। एक हवाई जहाज रनवे पर जोड़ता है, आप देखिए अगर उसको वापस आना पड़ जाए तो फिर वो जीरो से शुरू करता है, वो सारी मेहनत खराब हो जाती है और उड़ते वक्त 60-70% ईंधन लग जाता है। तो वो पूरी मेहनत से दौड़ा, स्पीड बनाई, लेकिन वहां जाके ब्रेक लिए, फिर आना पड़ेगा वहीं उसको जीरो से ही। तो कोई भी काम जब बीच में ब्रेक करते हो तो लीडर्स को फिर दोबारा जीरो से करना होता है। तो एक बार लगो, जैसे दूध में देखे मक्खन निकलता है, लगातार नहीं, उसमें लगातार एक्शन करना होता है। बीच में छोड़ोगे तो दूध फट जाएगा, मक्खन भी नहीं आएगा। तो सेम किसी भी काम को कंटिन्यूस एफर्ट से हमें करना होता है। जैसे नहाना हमें रोज है तो रोज तो बाल्टी भरनी पड़ेगी भैया, बिना बाल्टी भरे रोज नहीं नहा सकते, रोज बाल्टी भरनी पड़ेगी, यानी काम रोज करना पड़ेगा। पेट भरना है, न्यूट्रिशन रोज लेना पड़ेगा, खाना रोज खाना पड़ेगा, बिना खाए काम नहीं चल सकता। कितने दिन चला सकते हो? 1 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन? अब भूखे रहोगे तो आप शरीर में विटामिन मिनरल्स कमी रहने लगेगी, वीकनेस आएगी। खाना खाना पड़ेगा। तो पैसा कमाना है, सपने पूरे करने, काम तो करना पड़ेगा। चलिए, कोई भी काम जब तक भारी है, जब तक आप उसको करना नहीं चाहते और लगातार उस पर अभ्यास नहीं करते, पहले आप करना नहीं चाहते, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आप उस पर लगातार प्रैक्टिस नहीं करते। जब आप किसी काम को करना चाहते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते हैं, वो काम आपके लिए आसान हो जाता है। तो एक्शन कीजिए। नेक्स्ट आता है, जब हम एक्शन करते हैं, जब हम काम करते हैं, पहली बार जब गाड़ी चलानी सीखते हैं, पहली बार जब रोटी बनानी सीखते हैं, तो गोल नहीं बनती भैया, श्रीलंका का नक्शा बनता है, आड़ी टेढ़ी बनती है। जब साइकिल चलाना सीखते हैं, कई बार गिरते हैं, गाड़ी चलाना सीखते हैं, कई बार इधर उधर ठुके ना तो गाड़ी चलानी नहीं आती। तो क्या है? डिफिकल्ट रोड ऑफन लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। रोड डिफिकल्ट है, रास्ता आज थोड़ा पथरीला है, थकान देने वाला है, लेकिन मंजिल हमारी सुहावनी है, तो चलना चाहिए, भले ही कांटे हो, भले ही पथरीला हो। तो चैलेंज क्या है? चैलेंज हमारे सामने डेवलपिंग ए टीम को एक डेवलप करने का चैलेंज है। इंस्पायर ए टीम, आप एक लीडर हैं, टीम को इंस्पायर करना होता है, आपको मोटिवेट करना होता है। लीडिंग ए टीम, आप एक इंजन है, पूरी टीम को आपको लेकर चलना है। गाइडिंग ए टीम, उनको गाइड करना है। रोज वो नकारात्मक होंगे, रोज उनके दिमाग में नेगेटिविटी आएगी, रोज वो डिस्टर्ब होंगे, रोज उनको दूसरे लोग डिस्टर्ब करेंगे, हमें रोज गाइड करना है। मैनेजिंग ए टीम, उनको मैनेज करना है। इसी काम का आपको लाखों रुपए मिलता है, इसी काम का आपको फॉरेन ट्रिप मिलती है, इसी काम के लिए आपको मनपसंद गाड़ी मिलती है। जो ये करता है भैया, ट्रेडिशनल मार्केट में देख लो, उनको मिलता है, यहाँ करोगे यहाँ भी आपको मिलेगा। तो चैलेंज तो आएंगे। अभी आप देखिए, अब किसी व्यक्ति को नॉर्मल सर में दर्द है, वो डॉक्टर के पास जाता है, फिजिशियन के पास जाता है, डॉक्टर 500 रुपए फीस लेता है और उसको एक एनासिन की गोली लिख देता है। अब उसने देख लिया एनासिन की गोली है, अगली बार क्या सर में दर्द होगा, डॉक्टर के पास फीस देने जाएगा 500 रुपये? बिल्कुल नहीं देने जाएगा, वो एनासिन की गोली खरीदेगा, वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। लेकिन पहली बार गया तो उसने अपनी फीस ली। बुखार होगा तो बुखार की जाओगे तो फीस लेगा, 1000 1500 रुपए जो इसकी फीस है, आपको जो है ट्रीटमेंट दे देगा। अब सोचो किसी व्यक्ति के सर में ट्यूमर है, अब वो न्यूरोलॉजिस्ट है जो उसके पास जाएगा, फीस तो 1000 1500 रुपए, लेकिन जो ऑपरेशन होना है सिर के ट्यूमर का, उसकी फीस अब 5 लाख रुपए है। यानी जितना बड़ा चैलेंज उतना बड़ा पारितोषिक। जितना बड़ा आप काम करोगे, जितने बड़े चैलेंज को पार करोगे, उतना बड़ा इनाम आपके लिए तैयार है। अब आप देखिए, हनुमान जी ने उस समय संजीवनी बूटी लाए लक्ष्मण के लिए, तो कुछ छोटा काम नहीं था, 400 कोस रात्रि भर में जाना और आना, वापस लौट के संजीवनी लेकर आना, और वहां भी संजीवनी नहीं पता चला तो पहाड़ी उठा के ले आना, अपने आप में बहुत टफ काम था। तो आज देखिए कि कब, आज से 10 20 हजार साल पहले हनुमान जी हुए, तो आज तक उनकी पूजा की जाती है, आज तक उनके जो है मंदिर जगह जगह है। इतने मंदिर रामचंद्र के नहीं है जितने मंदिर हनुमान जी के हैं। यस और नो? क्योंकि भैया काम बड़ा किया था, चैलेंज बड़ा था, चैलेंज बड़ा था तो इनाम भी बड़ा है। तो ये इस दुनिया में आप जितने बड़े काम करते हो, उतना ही बड़ा पुरस्कार आपके लिए तैयार है। एक देखिए, एक क्रिकेट की दुनिया में एक बहुत बड़ा एक गेम हुआ था, वो था ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में खेलते हुए 434 रन बनाए थे, सबको याद है, बहुत बड़ा स्कोर था, सबसे पहाड़ स्कोर था। और किसी ने सोचा भी नहीं था कि दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया जैसी ताकतवर टीम को हरा देगी। लेकिन उन्होंने अपना ड्रीम सेट किया, माइंड सेट किया, और उन्होंने अपनी एक्शन प्लान किया, अपने गोल सेट के, क्या क्या करना है, कौन कौन बॉलिंग करेगा, अपनी रणनीति बनाई, पूरी टीम को मैनेज किया। और भैया उन्होंने जहां एक लास्ट का 2 ओवर भी छोड़ दिए थे, जो उन्होंने 434 बनाए, तो उन्होंने 438 बनाकर ऑस्ट्रेलिया को हराया था बाद में खेलते हुए।
जो कि सबसे एक अपने आप का रिकॉर्ड है जो आज तक नहीं टूटा, उससे पहले नहीं किसी ने बनाया, आज तक नहीं बना। तो आज तक याद रखा जाता है क्योंकि भैया चैलेंज बड़ा था, चैलेंज बड़ा था तो इनाम भी बड़ा मिलता है। यानी जितनी बड़ी समस्या सोल्व करोगे उतना बड़ा पारितोषिक आपके लिए है। अब कीमत साइकिल की चुकाते हो भैया और उम्मीद करते हो ओडी आ जाएगी ना, बिल्कुल नहीं आएगी। कीमत ओडी की चुकानी होगी तब ओडी आएगी। चलिए नेक्स्ट आता है लीडर। चैलेंज के बाद जब चैलेंज आते हैं बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, लेकिन और बड़ी संख्या में छोड़ते हैं। लगभग जो छोड़ने वालों की, भागने वालों की दर वो 80% वो है। कामयाबी की दर पूरी दुनिया में आप उठा के देखो वही 4-5% लोग शिखर पर हैं। वो क्या करते हैं, वो 7वें स्टेप तक भी आते हैं, कंटिन्यूस एफर्ट करते हैं, लगातार जो है एफर्ट डालते हैं। कंटिन्यूड एफर्ट टू डू ए और अचीव समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज, फेलियर और अपोजिशन। We don't grow when things are easy, we grow when we face challenge. फ्रेंड, जब चीजें आसान हैं तब हम नहीं बढ़ते, जब चीजें डिफिकल्ट हैं तभी आगे बढ़ते हैं। कोई भी बीज है वो जमीन को तोड़ के जब बाहर आता है तभी वृक्ष बनेगा, जमीन नहीं तोड़ेगा तो बाहर नहीं आएगा। अंडे के अंदर छोटा सा चूजा है, जब तक उसको तोड़ेगा नहीं, बाहर नहीं आएगा तो वो बड़ा नहीं हो सकता। तो वो हमें वो ब्रेक करना ही होता है। एक पानी की बूंद लगातार टप 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 पत्थर पर पड़ती है, उस पत्थर में छेद कर देती है लीडर, क्योंकि लगातार पड़ रही है। लेकिन एक आज गिरी, एक 10 दिन बाद गिरी, एक 20 दिन बाद गिरी, जिंदगी भर में उस पत्थर में कुछ नहीं हो, मिट्टी में भी कुछ ना हो, पत्थर तो बहुत दूर की बात है। तो लगातार प्रयास जब किया जाता है, एफर्ट किया जाता है, तो वो रिजल्ट लाता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाऊंगा। सभी लोग जानते हैं पाब्लो पिकासो। पिकासो एक बहुत बड़े पेंटर हुए और उनकी सबसे महंगी महंगी आज भी उनकी पेंटिंग है, वर्ल्ड में सबसे महंगी उनकी पेंटिंग बिकती है। तो वो एक दिन शहर में घूम रहे थे तो एक महिला ने उनको पहचान लिया, वो टीवी पे उन्होंने देखा था, उन्होंने जाके पूछा आर यू पिकासो? उसने कहा ये सैम पिकासो। अरे सर, मेरे लिए एक छोटी सी पेंटिंग बना सकते हैं आप? मेरे पास ये पेपर है, पेन है, इस पे आप कुछ भी इस तरह से बना दीजिए, 2-4 सेकंड में, जितना भी आपके समय, आपका कीमती समय, पर जब आप मुझे मिले एक बार बना दीजिए। वो फटाफट उन्होंने 30 सेकंड में वो एक स्केच से अपनी एक पेंटिंग बना दी। वो खुशी से पागल हो गई, अपने घर लेके गई, देखो ये पिकासो की, और नीचे उन्होंने साइन भी किए हुए थे। उन्होंने कहा भाई वो ये तो $50 की बिक जाएगी, ये तो बहुत महंगी बिकेगी। तो उसने कहा अच्छा। तो उसने मार्केट में लेके गए, तो मार्केट में तो उन्होंने उसकी लाखों डॉलर की बोली लगाई कि पिकासो की है, हम तो लाखों डॉलर की ले लेंगे। तो उस महिला को पहली बार पता चला कि 30 सेकंड में इतना बड़ा काम हो सकता है, लाखों डॉलर कमाए जा सकते हैं इस काम को करके। तो उसके अंदर जिज्ञासा होगी मैं सीखूं। वो दोबारा फिर पता किया पिकासो कहाँ रहते, 10-20 दिन लगे और वहां पहुंच गई उनके पास। बोली साहब आपने मेरे लिए पेंटिंग बनाई थी और प्लीज मुझे आप ये सिखा दीजिए ये बनती कैसे है, ये काम मैं भी सीखना चाहती हूँ, इसको मैं भी करना चाहती हूँ। अब पिकासो क्या बोले, पिकासो बोले, हंसने लगे, बोले 30 साल की प्रैक्टिस करने के बाद ये 30 सेकंड में बन पाई। कितने साल प्रैक्टिस की? 30 साल लगातार प्रैक्टिस की, तब ये पेंटिंग 30 सेकंड में बन पाई। और तुम मात्र 10 दिनों में ऐसी पेंटिंग बनाना चाहती हो, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, इसके लिए आपको लगातार एफर्ट डालना होगा। जब आप कंटिन्यूस एफर्ट डालते हैं, लगातार एफर्ट डालते हैं लीडर्स, तो 100% आप जीतते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। 8th स्टेप। स्टेप 8 में देखिए क्या है, एक्सपर्टाइज, यानी अब आप निपुण हो जाते हैं। जब लगातार अभ्यास आप करते हैं, क्या आती है, निपुणता आती है। तो स्पेशल स्किल और ए नॉलेज दैट इज एक्वायर्ड बाय ट्रेनिंग, स्टडी और प्रैक्टिस। अब जब आपके पास एक स्पेशल स्किल आई है, वो किसकी वजह से आई है? वो आपके ज्ञान की वजह से आई है, आपकी ट्रेनिंग की वजह से आई है, आपके अध्ययन की वजह से आई है। अब आपके पास नॉलेज है, अब आपके पास ज्ञान है। एजुकेशन वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दाढ़ेगा। एजुकेशन जिसने ले ली वो दाढ़ेगा, कहीं भी छोड़ दीजिए आप उसको, किसी भी फील्ड में छोड़ दीजिए, एजुकेशन अपना काम करेगी। तो एजुकेशन हमें लेनी है, यानी लर्निंग हमें मस्ट है, हमें लर्निंग हमें करनी होगी फ्रेंड्स। तो नाउ यू आर विनर, अब आप निपुण हैं। अब आप यहाँ से क्या है, अब आप यहाँ के विजेता हैं, अब आप यहाँ से जीत सकते हैं, अब आपके हाथ में तमगा है। अब जिस कार्य को भी करोगे वहां आपको सफलता मिलेगी क्योंकि 8वें स्टेप पे आप आ चुके हैं, 7 पड़ाव आपने पार किए हैं, 8वां पड़ाव अब आपकी बारी है, आपके इनाम की बारी है। अब मालाओं से स्वागत होगा, 100 किलो की माला आपके लिए तैयार है। कनेक्ट मैगजीन आपका वेट कर रही है लीडर्स। और निपुण व्यक्ति को ज्यादा मिलता है, ज्यादा मिलता है, इसलिए वह तेजी से सफल होता है, उसका पे आउट भी तेजी से बढ़ता है। फिर लोग बोलते हैं भगवान अमीरों को ज्यादा देता है। भैया अमीरों को ज्यादा नहीं देता, एक्शन करने वालों को देता है, सक्सेस प्रोसेस पे चलने वालों को ज्यादा देता है। तो क्या आप भी ज्यादा पाना चाहते हैं? निश्चित रूप से। चलिए लीडर, सक्सेस इज ए लाइफ टाइम जर्नी। सक्सेस जो है एक लाइफ टाइम चलने वाली जर्नी है। मास्टर पीस इज वेटिंग फॉर यू। मास्टर पीस आपका
इंतजार कर रहा है। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आई थिंक आप लोग निश्चित रूप से तैयार होंगे। तो किसी ने कहा है, किसी ने ठीक ही कहा है, जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, और मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, और रास्ते हैं तो फासले हैं, और फासले हैं तो हौसले हैं, और हौसले हैं तो विश्वास है, और विश्वास है तो जीत। आपकी फाइटर हमेशा जीतता है। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मनीषा जी। वाओ, थैंक यू सो मच सर। आप वाकई में बहुत अच्छे से, बहुत ही सरल शब्दों में जो हमें समझाते हैं, और वाकई में ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे आपने सब बताया, जो हमारे पॉइंट्स हैं, हमारे ड्रीम है, गोल है, बिलीफ है, जो हमारी प्लानिंग्स होती है, हमारे एक्शन, चैलेंजेस, कंटिन्यूअस एफर्ट्स और एक्सपर्टाइज, ये सब फॉलो करते हुए हम वाकई में बहुत अच्छे से सक्सेस पा सकते हैं। तो यहाँ थैंक यू करना चाहूंगी यहाँ पे सुरेखा मैम का, जिन्होंने यहाँ पे हमें ये प्लेटफॉर्म दिया आने के लिए। थैंक यू करना चाहूंगी समीर सर का, जिन्होंने इतना बहुत ही शानदार हमें यहाँ पे प्लान हमारा दिया, हमें यहाँ से कमाने का हमें बहुत ही अच्छा तरीका यहाँ पे दिया। तो थैंक यू करना चाहूंगी पूरी मोदी केयर टीम का, और थैंक यू करना चाहूंगी आप सभी का जो आप यहाँ पे आए। तो लीडर्स, हमारा कल का सेशन रहेगा 6:30 बजे, हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग का, जो कि कंपनी के ट्रेनर्स के द्वारा होगी। तो सभी अपनी टीम के साथ टाइम से अपना जूम मीटिंग अटेंड करें, और जाने की किस तरह से हमारे प्रोडक्ट्स हमको यहाँ पे अर्न करवा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स। गुड मोदी केयर मॉर्निंग।